हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोगों को बताऊंगी रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में। कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूं। आज चलिए देखिए रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल यानी आयत किसे कहते हैं? आयत जिस चतुर्भुज की देखिए जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण यानी पहले भी मैं बताई हूँ, समकोण यानी प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण यानी 90 डिग्री। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उसका प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम आयत कहते हैं। उसे हम आयत कहते हैं। देखिए जैसे जैसे ये कोई चतुर्भुज दे दिया, इसमें क्या दिया रहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, यानी आमने सामने की भुजा ये मान लीजिए, इसका हम नाम लिख दिए ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के और बी सी बराबर होना चाहिए ए डी के। यानी अगर ए बी सी का मान हमको पता है 5 मीटर, तो हम ए डी का मान भी कितना लिखेंगे? 5 मीटर। अगर ए बी दिया रहता है 10 मीटर तो सी डी भी कितना दिया रहता है? 10 मीटर। समझ में आए? जैसे दिया रहेगा यहाँ पे 10 मीटर, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 10 मीटर ही होना चाहिए। और बीसी का वैल्यू अगर 5 मीटर है तो एडी बराबर भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर। चलिए आयत के कुछ गुण के बारे में जानते हैं। पहला लिखते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। आमने सामने की भुजा अभी जो मैं आपको बताई हूँ, ए बी बराबर सी डी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, यानी ये बराबर होना चाहिए। और बी सी बराबर ए डी बराबर बी सी। यानी आप लोगों को समझ में आया? आमने सामने की भुजा, जैसे ये आयत है, इसमें ये बराबर होना चाहिए इस भुजा के, और इस भुजा के बराबर ये वाला होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आया? अभी ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके दूसरे गुण की बताऊँ। देखिए जैसे दिया रहता है कि जिसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, या लिखते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण होता है यानी समकोण यानी 90 डिग्री। ये कितना होता है? 90 अंश। ये याद रखने वाली बात है कि जो कोण दिया रहता है हमारा वो कितना होता है? समकोण। अगर कोई आपसे पूछ लिया है कि एक आयत है ए बी सी डी, तो कोण बी कितना होगा? तो कोण बी हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तभी वो आयत होगा, नहीं तो वो आयत। देखिए जैसे कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी, यानी चारों जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, यानी समकोण ही होता है। और कोण डी, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी तीसरे गुण के बारे में। देखिए इतना तो समझ में आ गया ना कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये याद करने वाली चीज है। जैसे कोण बी 90 अंश, कोण सी 90 अंश, कोण डी, कोण ए। अब मैं आपको बताती हूँ विकर्ण के बारे में कि विकर्ण किसे कहते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तीसरा देखिए, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो क्या होता है? बराबर होते हैं। यानी जैसे मैं अभी आयत बनाई थी ए बी
सी डी, यानी जो विकर्ण होता है वो विकर्ण इसे कहते हैं AC। AC विकर्ण है और एक विकर्ण क्या है, BD, यानी हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। इसमें दो विकर्ण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और चौथा जो गुण होता है वो क्या है कि आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी जो ये विकर्ण है BD और विकर्ण AC, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को एक बिंदु पे। यहाँ जो होता है ये क्या, ये बराबर, मान लीजिए इसका नाम O है, तो हम लिख सकते हैं AO बराबर OC और BO बराबर OB बराबर OD। यानी जो यहाँ समद्विभाजित, यानी यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी तो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं कि जो आयत का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यानी सूत्र, वो होता है जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 इन ब्रैकेट्स L + B। L रिप्रेजेंट करता है लंबाई को और B चौड़ाई को। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप दी हुई आकृति के सभी भुजाओं का योगफल, यानी परिमाप। जैसे यहाँ पे 5 मीटर दिया है, तो आयत है तो यहाँ पे भी 5 मीटर होगा, यहाँ 8 मीटर दिया है, यहाँ पे भी 8 मीटर। किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना है तो जितनी भी भुजा दी रहेगी उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी देखिए 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर, अगर हम इसको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13, 13 5 18, 8 26 मीटर। ये क्या है कि अगर हम लोग को लेकिन पता है कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L + B। ये अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में किस पे का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले देखिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B। अब देखिए आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B²। इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए इतना।